नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो, आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th की जो चैप्टर हमारा 4 चल रहा है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.3 अपन सॉल्व करेंगे। तो एक एक्सरसाइज आपकी इसके अंदर कट हो चुकी है, जो कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपन द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, वो आपकी कर चुके हैं। नई बुक के अंदर 4.3 एक्सरसाइज है, वो मूलों की जो प्रकृति टॉपिक है उस पर आधारित है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले अपन इसके एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमें इसमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति। देखो, एक हमारी द्विघात समीकरण होती है जिसका स्टैंडर्ड रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से अपन एक सूत्र पढ़ते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला अपन यहाँ से इसके रूट्स अपन फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र अपन, या इसको द्विघात सूत्र कहते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं। इस सूत्र के माध्यम से आप डायरेक्ट इसके मूल फाइंड कर सकते हैं। ये गुणांक है ABC, यहाँ पर पुट करके आप डायरेक्ट। तो इसके अंदर इसके जो मूल हैं वो मूल निर्धारित करने के लिए अपन जो अंडर रूट के अंदर की जो ये मान है, इससे अपन निर्धारित करते हैं कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या किस प्रकार के। तो इस रूट के अंदर की जो संख्या है इसको अपन कहते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट अपन कहते हैं, और हिंदी में इसको आप विविक्त या विवेचक के नाम से जानते हैं। तो इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो अंडर रूट के अंदर का मान है ये निर्धारित करता है कि इसके रूट कैसे होंगे। इसको हिंदी में अपन विविक्त कर या विवेचक, या आपसे एग्जाम में इस नाम से पूछा जा सकता है। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेट अपन कहते हैं। तो देखो, यहाँ से इसकी प्रकृति के बारे में पता चलता है। फर्स्ट कंडीशन है इसके अंदर, अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, तो देखो इसके जो मूल हैं दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। सेकंड कंडीशन है इसके अंदर, अगर डी का मान क्या हो जाए 0, तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों बराबर होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर डी का मान 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव हो, तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या आती है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो इस कंडीशन में इसका जो मूल है वो कैसा होगा, काल्पनिक। इसके अंदर कोई भी वास्तविक मूल इस कंडीशन में प्राप्त मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार इसकी 3 कंडीशन बनती है। ये आपको तीनों याद रखनी है और ये इस डी की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 का विविक्त करके याद करो और इसकी मूलों की है वो प्रकृति आप बताओ। तो देखो, सबसे पहले अपन इसका जो वैल्यू है यहाँ से अपन वो फाइंड करते हैं। तो ए का मान है यहाँ पे 2, बी का मान है माइनस का 4, x का गुणांक है वो पूरा, और सी की वैल्यू है यहाँ पे 3। इस प्रकार पहले आपको ये वैल्यू है वो यहाँ से लिख लेनी है। इसके बाद अपन डी का मान निकालेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करेंगे। बी का मान है यहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर, 4 गुणा 1 की वैल्यू है 2, और सी का मान है 3। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ देखो 8 3 24, तो यहाँ पे वैल्यू आई है हमारी माइनस का 8। तो ये 0 से क्या है, छोटी है। अब डी का मान अगर 0 से छोटा है तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार डी का मान है -8 और इसके मूल हैं वो कैसे होंगे, काल्पनिक। तो काल्पनिक है तो हमें फाइंड नहीं करने, इसके अंदर मूल काल्पनिक होंगे। इस तरह आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8। इसमें देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर हमें एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है
कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की जो दूरियां हैं उनका अंतर कितना है, 7 मीटर है। तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा काटना है। तो देखो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो हमें दे रखा है एक सर्कल, एक सर्कल दे रखा है हमें, इसके अंदर ये इसका सेंटर पॉइंट है और हमें दे रखा है इसका एक व्यास। तो अपन पहले उस व्यास को खींचेंगे यहाँ से इस प्रकार। फिर हमें दे रखा है कि इसके एक पॉइंट पे हमें एक यहाँ पे खंभा काटना है। यहाँ पे इसके 2 फाटक बने हुए हैं इस प्रकार। यहाँ से आप इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट दे सकते हैं। अब हमें इसकी सीमा पर यहाँ पे एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है इस तरह से, और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना है यहाँ पे। ये मान लिया हमने इसका पी पॉइंट है और यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। अब इसके अंदर हमें इसका जो व्यास है वो दे रखा है 13 मीटर और हमें इन दूरियों का जो अंतर दे रखा है यानी पी और पी इन दूरियों का अंतर दे रखा है 7 मीटर। तो आप इनमें से एक दूरी मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि पी है वो अक्स है, तो ये हो जाएगी अक्स प्लस 7। इस प्रकार आप ये दूरी माने। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। हमें यहाँ से अक्स फाइंड करना है। तो देखो माना पी जो दूरी है अपने वो मान ली अक्स है, अतः जो पी ए दूरी है वो हो जाएगी अक्स प्लस 7। इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अपन जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जो ए बी है इसका स्क्वायर है वो पी बी का स्क्वायर प्लस पी ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको लिखेंगे पी ए या पी बी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। सारी वैल्यू इसके अंदर अपन पुट करेंगे। पी बी का मान है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यह है एक्स प्लस 7 का स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अपन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और 14 एक्स हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 169। इसको अपन बाईं तरफ ले आएंगे और इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 14 एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 49 और माइनस का 169। यहाँ से अपन इसका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा इसका माइनस का 120, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से अपन 2 भी कॉमन ले लेंगे सभी में से, माइनस 120 आएगा यहाँ पे क्योंकि आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x और यहाँ बचेगा माइनस का 60 बराबर, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया। इस 2 को अपन 0 के डिवाइड में भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारी जो द्विघात समीकरण बची एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले आप या तो इसका डिफाइन कर लें या फिर इसको आप श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा डायरेक्ट इसके एक्स का मान फाइंड कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। वैल्यू पुट करेंगे अपन इसके अंदर माइनस का बी, तो यहाँ पे माइनस 7, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49, 4 गुणा ए की वैल्यू है आपकी 1, क्योंकि 2 तो यहाँ से इसको अपन ने यहाँ 0 में भेज दिया तो ये भी 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और सी का मान है माइनस का 60 बटा 2a, 2 गुणा 1, माइनस का 7 प्लस माइनस, इसको आप सोल्व करें तो ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे होगा देखो 6 चौक 24, तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 49 प्लस 240 और बटा 2। इसको अपन आगे फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा 289 और बटा 2। तो अक्स का मान आएगा आपके पास माइनस का 7 प्लस माइनस 17, या रूट इसकी वैल्यू होती है 17 बटा 2। अब यहाँ पे अपन एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ से जब प्लस लेंगे तो अक्स का मान कितना आएगा, तो वो यहाँ पे प्लस होगा
माइनस का चिन्ह अपन ले लेंगे, तो प्लस होगा तो होगा 10/2, यानी उत्तर आएगा 5। और माइनस जब अपन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ x बराबर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो 17 और 7 हो जाएंगे, माइनस के 24/2 यानी माइनस का 12। अब यहाँ पे दूरी है तो ये मान अपन नहीं लेंगे, और पॉजिटिव जो वैल्यू है वो अपन लेंगे, तो यहाँ पर x का मान होगा 5, तो ये दूरी 5 हो जाएगी, ये दूरी 12 हो जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 9। इसके अंदर हमें दे रखा है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसके हमें रूट फाइंड करने हैं और इसके जो युक्त कर हैं मूलों की प्रकृति भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो आप या तो इसके एलसीएम ले लो, तो 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 9x² माइनस का 3 दूनी 6x + 1 और बराबर 0। 3 को अपन यहाँ 0 में मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी द्विघात समीकरण बची 9x² 6x + 1 बराबर 0। यहाँ से 1 का मान है 9, p का मान है -6 और c का मान है 1। इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अपन d फाइंड करेंगे, तो d होता है b² - 4ac। b की वैल्यू है -6 और 4 गुणा a की वैल्यू है 9 और c का मान है 1, ये हो जाएगा 36 - 36 बराबर 0। तो इसके जो मूल हैं वो दोनों समान होंगे और वास्तविक होंगे, तो वो मूल भी अपन फाइंड करते हैं। -b, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस की वैल्यू 0 है और बटा 2a, 2 गुणा a का मान है यहाँ पे 9। ये द्विघात सूत्र अपन इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9। तो ये प्लस का 6/18 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 1/3। तो इसके दोनों मूल आएंगे वो बराबर आएंगे, 1/3 और 1/3। तो इस प्रकार x की दो मान आएंगे 1/3 और 1/3। आज एक्सरसाइज है हमारी 4.3 और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसके अंदर हमें इसके मूलों की प्रकृति, अगर मूल इसके वास्तविक हैं तो हमें वो फाइंड भी करने हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसके हमें मूलों की प्रकृति बतानी है और इसके अगर मूल वास्तविक हैं तो हमें वो फाइंड भी करने हैं। तो यहाँ पे a का मान है आपके पास, a का मान है 2, x² का गुणांक होता है a होता है, p का मान है यहाँ पे -3 और c का मान है यहाँ पे 5। इस प्रकार ये तीनों इसके मान। अब अपन यहाँ पहले d फाइंड करेंगे, b² - 4ac। तो b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू है 2 और c का मान है 5। तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 8, तो जो 40, तो आया माइनस का 31। ये वैल्यू 0 से छोटी है, अतः इसके जो मूल हैं, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक है तब हमें इसके मूल फाइंड नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर 3x² - 4 300x + 4 = 0। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -4√3 और c का मान हो जाएगा +4। d फाइंड करेंगे अपन यहाँ से, तो d फाइंड करेंगे तो b² - 4ac। तो b का मान है यहाँ पे -4√3 इसका स्क्वायर और 4 गुणा 3 गुणा 4। इसका मान देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 3, तो हो जाएगा 16 गुणा 3 यानी 48। माइनस यहाँ पे भी 48 होगा, तो ये आ जाएगा 0। अब d का मान 0 होता है तो इसके जो मूल हैं वो बराबर व वास्तविक होते हैं, मूल बराबर व वास्तविक होते हैं। अब हमें मूल भी फाइंड करने हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है -b + रूट ऑफ, यहाँ पे d होता है p² - 4ac बटा 2a -b। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, इसका एक माइनस यहाँ सूत्र में है और एक माइनस यहाँ पे, तो मल्टीपल होकर प्लस बन जाएगा 4√3, फिर प्लस माइनस यहाँ पर ये वैल्यू देखो पूरी 0 है तो ये 0 आ जाएगा मान,
और 2a, a का मान है 3, तो 2 गुना 3 यानी 6। तो हमारे पास x का मान आया 4√3 और बटा 6। ये 2 से कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार। इसको √3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1√3 कैंसिल हो जाएगा और 2/√3, 2/√3, यानी इसके 2 मूल होंगे और दोनों समान होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी का मान हो जाएगा -6 और सी का मान हो जाएगा 3। तो डी अपन फाइंड करेंगे b² - 4ac। तो b का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर और -4 गुना a, सी का मान तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा 24, 8 8 24। यहाँ से आपके पास 12 प्राप्त होगा। डी का मान ग्रेटर देन 0 है तो मूल इसके वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यानी दोनों अलग अलग होंगे। तो वो अपन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे -b फॉर्मूला हमारा ये रहा, माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू है 12 और 2a का मान है यहाँ पे 2, 2 गुना 2 हो जाएगा 4। तो इस 12 को अपन लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 और बटा 4। यहाँ से आप 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये 2 कैंसिल आउट, प्लस माइनस होगा ये, तो इसके 2 रूट हो जाएंगे प्लस माइनस √3 बटा 2। तो इस प्रकार यहाँ से इसके 2 चिन्ह हैं तो ये 2 चिन्ह लगे इसके 2 रूट होंगे, +3 प्लस माइनस √3 और बटा 2। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन दे रखी है कि इसके यदि दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² + kx + 3 = 0। तो हमें पता है कि जब मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन लागू होती है d = 0। ऐसे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई वैल्यू पूछी जाती है इस तरह से, दोनों मूल बराबर देखिए। तो यहाँ पे d = 0, तो यहाँ पे अपन d की वैल्यू लिखेंगे b² - 4ac = 0। p का मान है यहाँ पे k, अक्ष का गुणांक है वो b होता है, तो k का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 3। तो यहाँ पर k² ये हो जाएगा 8 × 24, दाईं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव का। इसको आप k बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ±√24। तो k का मान यहाँ से प्लस माइनस, इसको आप 6 गुना 4 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √6। तो इस तरह यहाँ पर k की 2 मान हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है kx (x - 2 + 6 = 0। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड रूप में अपने इसको लिखेंगे, तो इसको गुणा कराएंगे अंदर तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो यहाँ पे a का मान हो गया आपके पास k, b का मान हो गया -2k और c का मान हो गया 6। हमें दे रखा है इसके मूल क्या है, बराबर, तो अपन कंडीशन लगाएंगे d = 0। तो d = 0 यानी b² - 4ac = 0। p का मान है -2k, तो ये हो जाएगा 4k² -4, a का मान है k और c का मान है गुणा 6 = 0। यहाँ से आप देखेंगे 4k² माइनस ये हो जाएगा 6 चौक 24, k = 0। यहाँ से अपन k कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4k - 24। तो एक वैल्यू तो आएगी k = 0 यहाँ से, और एक वैल्यू होगी 4k बराबर, इसको करेंगे अपन, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 24 दाईं तरफ जाएगा इस प्रकार। तो k का मान आया 24/4 = 6। तो ये वैल्यू अपन इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते
क्योंकि अगर के बराबर 0 रख देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, तो ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते, तो के का मान होगा 6। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें हमें दे रखा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन मानेंगे कि इसकी चौड़ाई, माना चौड़ाई है वो x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी दुगुनी है तो हो जाएगी 2x मीटर। अब एक प्रश्नानुसार अपन जानते हैं कि ये एक आयताकार है, क्योंकि इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई है, तो एक आयताकार बगिया है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। तो अपन लंबाई है हमारे पास 2x गुणा और इसकी चौड़ाई है x और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपके पास 2x स्क्वायर बराबर 800। ये एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। 800 2 को इसके बटा में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 400। x की वैल्यू होगी यहाँ से प्लस माइनस √400, तो यहाँ से x का मान आएगा आपके पास प्लस माइनस 20। तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे दूरी की बात हो रही है, नेगेटिव वैल्यू अपन नहीं लेंगे। तो x का मान होगा यहाँ से 20 मीटर, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 20 और लंबाई हो जाएगी 40। तो इस प्रकार यह बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार होगी। तो यह तो हो जाएगी चौड़ाई, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर। इस प्रकार आप याद कर सकते। साइज 4.3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दे रखा है कि 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था 48। तो ऐसी स्थिति क्या संभव है, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, अतः दूसरे मित्र की आयु होगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 20 है तो एक की अगर x 20 में से अपन उसको हटा देंगे। अब हमें दे रखा है 4 वर्ष पूर्व, तो अपन 4 वर्ष पूर्व की स्थिति बनाएंगे। पहले 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो हो जाएगी x माइनस 4। इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x और माइनस 4, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 16, क्योंकि 20 में से 4 घट जाएंगे, हो जाएगा वर्ष। ये भी वर्ष के अंदर है, ये आयु है तो वर्ष के अंदर यह सभी। अब हमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसको, हमें दे रखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व आयु इसकी तो x माइनस 4, इसकी 16 माइनस x, तो इनका गुणनफल वो कितना है 48। यहाँ से अपन एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उसके मूलों की प्रकृति के बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पे होगा 16x, x को पहले 16 से गुणा कराएंगे, फिर x को अपन x से गुणा कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 64 और ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 48 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 16 और 4 20x, तो माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 16 और 4 20x और यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे 112। यहाँ पे आप माइनस के चिन्ह को कॉमन लीजिए और दाईं तरफ इसको पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 20x और प्लस का 100 बराबर 0। यहाँ पर ABC की वैल्यू हमें पता है, तो b स्क्वायर और ऐसे अपन फाइंड कर लेंगे। तो b का मान है यहाँ पे -20, तो माइनस का 20 का अपन करेंगे स्क्वायर और 4 गुणा a का मान 1 और d का मान है यहाँ पे c का मान है 112, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4 गुणा, तो ये हो जाएगा
4 चौक 48, 448। तो माइनस के यहाँ पे 48 प्राप्त होंगे जो कि 0 से छोटे हैं, तो इसके जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे। तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगर यहाँ पे डी का मान 0 या ग्रेटर देन 0 होता तो ये स्थिति संभव होती। अब इस कंडीशन में इसके मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हमें दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति हमें पहले बनानी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कोई आयताकार इस प्रकार पार्क है, तो इसकी चौड़ाई अपन मान लेंगे x। तो इस साइड की भी x हो जाएगी क्योंकि आयताकार है, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। अब हमें दे रखा है कि इसका परिमाप कितना है टोटल, तो इसकी लंबाई अपन मान लेंगे, लंबाई, इसको लंबाई लिख लेंगे अपन, और इस साइड की भी हो जाएगी लंबाई। तो चौड़ाई तो अपन ने इसकी मान ली x, और इसका टोटल परिमाप दे रखा है हमें 80 मीटर। तो देखो टोटल जो परिमाप है वो क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर वो दे रखा है हमें 80 मीटर। हमने यहाँ पे माना इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? x मीटर है। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो पहले आप 2 को इसके डिवाइड में भेजेंगे, लंबाई प्लस x, तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 40। यहाँ से आप इसकी लंबाई फाइंड कर सकते हैं, तो हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। तो हमारे पास लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। तो अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 दे रखा है। लंबाई है इसकी 40 माइनस x, तो आप इसको x और 40 माइनस x इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको मल्टीपल कीजिए तो ये हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर, और इस 400 को भी अपन बाई तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। यहाँ से अपन माइनस का चिन्ह कॉमन लेके उसको दाईं तरफ भेजेंगे तो सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे। x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर। अभी एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है, यहाँ से इसके रूट अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपन पहले इसके मूलों की प्रकृति d ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ी। तो देखो माइनस का 40 का स्क्वायर होगा, फिर 4 गुणा 1 और गुणा 400, तो इसका मान हो जाएगा 1600, और माइनस ये भी 1600, ये हो जाएगा 0। तो इसके जो दोनों मूल हैं वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो वो मूल अपन फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, यहाँ पे डी का मान ही आएगा, और बट्टा 2a माइनस बी, तो माइनस 40 है बी का मान, और एक माइनस ये पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये मान 0 है, और 2 गुणा a, एक का मान यहाँ पे 1 है, तो 40 बट्टा 2 यानी 20। तो ये आ गई इसकी चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगी इसकी 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20 करेंगे यहाँ पे, तो 20 मीटर आपको प्राप्त होगी। तो इसकी लंबाई तो हो जाएगी 20 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज जो 4.3 है वो कंप्लीट कर लिया है, और आपकी जो एक्सरसाइज है 4 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने 4 चैप्टर क्लास 10th के कंप्लीट कर लिए हैं, और तो चारों चैप्टर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और आगे भी अपन इस पर पूरे 10th क्लास का सिलेबस अपलोड करेंगे।